नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। कर्क राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 11 मई से 17 मई के बीच में ग्रहों का आपके जीवन पे प्रभाव, उसका समाधान अर्थात राशिफल लेकर आया हूँ। शुरुआत करते हैं चंद्रमा की यात्रा से, क्योंकि इस हफ्ते बहुत सारे ग्रह परिवर्तन होने वाले हैं और इसलिए इस हफ्ते आपके जीवन में एक बड़ी गतिशीलता रहने वाली है। तो कैसे-कैसे रहेगी, चंद्रमा से शुरू करके बाकी बताते हैं। तो चंद्रमा ज़रूर कर्क राशि में एक खास बात है, बाकी तो सभी राशियों में होता है, पर चंद्रमा क्योंकि कर्क राशि का स्वामी होता है, तो उसका जरा-सा भी मतलब बिगड़ना और अच्छा होना आप पे तेज़ी से प्रभाव डालता है। तो चंद्रमा इस हफ्ते की शुरुआत अच्छी नहीं है, बाकी 6 सप्ताह बहुत अच्छा है। बिल्कुल शुरुआती चंद्रमा राहु के साथ अष्टम में बैठा, आप देख सकते हो, और अष्टम कभी भी अच्छा नहीं होता, ठीक है? तो अब हम देखें तो गोचर में भी अच्छा नहीं होता और कुंडली में भी अच्छा नहीं होता। कुंडली में त्रिक भवन मतलब 6, 8, 12 और गोचर में 4, 8, 12 का रोल है, जो अच्छा नहीं माना जाता। तो 8वें का चंद्रमा आपके सप्ताह की शुरुआत में, पर 11 मई को ही 11 मई मतलब 11 मई से लेके 12 मई आपके 7:25 तक रहेगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये जो चंद्रमा है आपके 12 मई 7:25 तक रहने वाला है। तो उसके बाद चंद्रमा आपके 9 से लेकर आपके 9वें भाव से लेकर 11वें भाव तक उसका संचरण रहेगा, जो क्रमशः आपके जीवन में विकास, उन्नति देगा। 10वां और 11वां चंद्रमा ऑलवेज अच्छा होता है। अब बाकी ग्रहों की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर मंगल शिफ्ट हो रहा है तुरंत ही। मेरे ख्याल से मंगल हो रहा है सेम डे 11 मई को दोपहर 12:39 से। तो मंगल यहाँ शिफ्ट हो रहा है, ये आपको बहुत मजबूती दे रहा है। मंगल आपके भाग्य भाव से निकलकर जहां थोड़ा संघर्ष की स्थिति बना रहा था शनि के साथ, अब वो आपके करियर में आ गया, स्व क्षेत्रीय हो गया, स्वग्रही हो गया। तो आपके काम में विस्तार, आपका प्रमोशन अगर ड्यू है तो इस महीने ताकत लगा दो, जब तक मंगल है आपको लाभ मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में विस्तार हो सकता है, आपके बॉस से अनबन है तो वो समाप्त हो सकती है, आपके काम की प्रशंसा हो सकती है, आपको रिवार्ड मिल सकता है। ये सारी बातें मंगल दे सकता है। और बड़ी बात यह है कि मंगल की जो दृष्टि है वो आपके उसकी जो 8वीं दृष्टि है वो मंगल की स्वयं की राशि है, जो आपकी जीवन में प्रेम संबंधों को रिप्रेजेंट करता है, वो आपकी शिक्षा को रिप्रेजेंट करता है, जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर्स को रिप्रेजेंट करता है, उसके लिए भी ये लाभकारी होने वाला है। जब मैंने जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर्स कह रहा हूं तो जुआ, सट्टा, लॉटरी हमारे देश में अलाउ नहीं है। शेयर मार्केट और कमोडिटी मार्केट अलाउ है, उसके लिए मंगल शुभ लाभकारी प्रभाव देगा। परंतु फिर एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं, ज्योतिषी ने कहा और आप उसमें कुछ, आपकी कुंडली कुछ और कह रही है और आप उसमें गवाह मत देना। पर हाँ, गोचर आपके पक्ष का है, आपके जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर्स के अंदर, इसमें कोई शक नहीं है। मंगल आपको लाभ दे रहा है। हनुमान जी को नमस्कार करके अगर आप लोग करते हैं तो ये समय आपके लिए पक्ष का हो सकता है। अब बात करते हैं सूर्य और बुध की, ये भी चेंज हो रहे हैं, ये आपके लाभ भाव में जा रहे हैं। तो मैंने कहा था बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, और ये परिवर्तन अगर इस क्षेत्र में होते हैं तो वो तरक्की देते हैं। तो 10वें से 11वें में जब सूर्य बुध जा रहे हैं, तो जब आपका कर्म क्षेत्र स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो आपका इनकम का क्षेत्र भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। हाँ, इसमें एक चेंज और हो रहा है, ये शुक्र भी यहाँ जा रहा है। तो सब बदल रहे हैं अपने रास्ते, एक एक घर आगे पहुंच रहे हैं। तो शुक्र जो इनकम में बैठे थे वो यहाँ ज्यादा अच्छे थे, कंफर्टेबल थे, वहां जाकर आपके लग्जरी पे खर्चा कराने वाले हैं। तो आने वाले समय में ये शुक्र जब तक रहेंगे आपके मतलब खर्चों का खाने को एक्टिव कर देंगे, ठीक है। परंतु खर्चा पॉजिटिव भी कर सकते हैं, तो हमारे हाथ में होता है क्या करना क्या नहीं करना, पर हाँ खर्चा जरूर बढ़ाएंगे। और शुक्र नॉर्मली लग्जरी करवाता है। अब बात करते हैं, यहाँ पर एक बड़ी चीज होगी कि आपके इन दोनों में एक्सचेंज होगा, बुध यहाँ होंगे, शुक्र यहाँ होंगे। तो इसका क्या परिणाम होगा? हाँ, इसका परिणाम होगा, अगर आप कोई निवेश करते हो लाभ पाने के लिए तो वो आपके लिए फलीभूत हो जाएगा। दूसरा, अगर आप कोई विदेश संबंधी कार्य में से कमा रहे हो या कमाना चाहते हो तो उसके लिए वो समय अनुकूल है। अगर आप मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो, आप विदेश में हो या विदेशी कंपनी से संबंध कोई काम कर रहे हो, उनके लिए कर रहे हो, उन सब कामों में इस समय आर्थिक लाभ की स्थिति बनी हुई है इस योग से। तो ये था हमारे ग्रहों के परिवर्तन संबंधी बातें। जहां तक स्वास्थ्य का मामला है, स्वास्थ्य का मामला मैं कर्क राशि में हरदम बोलता हूं, दे आर वेरी मच इमोशनल।
राशि स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा में परिवर्तन होता रहता है, कभी वो पूर्णिमा का होता है, कभी अमावस्या का होता है और हर ग्रह से 1 महीने में भेंट करता हुआ ही चलता है। तो इसलिए ऐसे लोगों के लिए जो प्रॉब्लम ये है कि ये लोग इमोशनल होने की वजह से उसको अपने मन पे और तन पे ले लेते हैं। तो ऐसे लोगों को थोड़ा बहुत नाम जप करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। उससे इन सब चीज़ों पे कंट्रोल पाया जा सकता है। मन को मंत्र से ही कंट्रोल करके आ सकता है। तो किसी भी मंत्र साधना को करते हो तो आपके जीवन में इन चीज़ों का प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है और आप थोड़े मजबूत हो जाते हो। तो ये वाली बात है। तो स्वास्थ्य में कर्क राशि वालों के मानसिक रूप से थोड़े उतार-चढ़ाव बने रहने से स्वास्थ्य में भी उतार-चढ़ाव बना रहता है। ठीक है? बात करते हैं आपके करियर की, व्यवसाय और नौकरी की तो मैंने कर ही ली है क्योंकि ये समय आपके पक्ष का है। मंगल के परिवर्तन और सूर्य बुध के परिवर्तन से आपके पक्ष का ही चल रहा है, चिंता की कोई बात नहीं है। प्रेम संबंधों की अगर बात करें तो मैंने मंगल के लिए बोल ही दिया था कि प्रेम संबंधों को सपोर्ट कर रहा है। तो कुल मिलाकर बात है, इसको यही कंक्लूड कर देता हूँ, सब कुछ अच्छा है। बस इतना सा करें, ये जो राहु है इसका थोड़ा-सा उपाय कर लें तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हाँ, इस केतु का भी उपाय करना है, तो उपाय में शिव उपासना आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। और एक बात कहना चाहूँगा कि जो चंद्रमा है, बस इस हफ्ते वापस से कालसर्प योग की संरचना कर लेंगे और कालसर्प रहेगा अभी 15-1 दिन। तो बस यही कहूँगा कि शिव उपासना आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगी, आपको अचानक से होने वाले नुकसानों से बचाएगी। तो शिव उपासना करना आपके लाभकारी है और बजट बनाकर चलें क्योंकि खर्चे बढ़ने वाले हैं। आज बस इतना ही, धन्यवाद।